आज की वीडियो में आपको सादा पैंट कटिंग बताऊंगा कि सादा पैंट किस प्रकार से काटते हैं। दोस्तों, वो प्लेट वाली पैंट होती है, वो काटना मैं आपको आसान तरीके से बताऊंगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। दोस्तों, तो मैं इसकी नाप लिख देता हूँ। इसकी नाप है, लंबाई 36 इंची है और कमर 30 इंची है और 38 हिप है और 24 दोस्तों जांघ है और 19 इंची घुटना है और 16 इंची मोरी है। दोस्तों, इस नाप से हम सादा पैंट कटिंग करेंगे। दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पर इस तरह से मार्कर लगाना होगा और मैंने इस कपड़े को उल्टा करके और इस तरह से डबल में करके इसको बिछा लिया है और उसके बाद में हम इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। दोस्तों, ये सादा पैंट है और इसकी लंबाई है दोस्तों 36 है। तो हम यहाँ इसके ऊपर से यहाँ पर 1.5 इंची का बेल्ट रोल लगाएंगे। तो 1.5 इंची का बेल्ट रोल लगाएंगे तो आधा इंची यहाँ पर सिलाई का चला जाएगा यहाँ पर, इसलिए हम इसको 1 इंची ऊपर रख रहे हैं। इस तरह से इंची टेप को 1 इंची ऊपर निकाल के और इसकी लंबाई 36 है तो 36 पर इस प्रकार से निशान लगा लेना और 2.5 इंची एक्स्ट्रा तुरपाई के लिए मार्जिन रखना। दोस्तों, और इसी प्रकार से 1 इंची आगे निकाल के और यहाँ से 36 का निशान लगा के लंबाई का और इसका 38.5 पर इस प्रकार से निशान लगा लेना। और दोस्तों, इसको इस तरह से इसको सीधा कर देना है। इस प्रकार से इसको सीधा कर देना है और सीधा करने के बाद में दोस्तों इसकी हिप है ना, वो 38 है तो 38 का चौथा हिस्सा करेंगे तो 9.5 आएगा। दोस्तों, तो यहाँ पर 9.5 का इस तरह से निशान लगा लेंगे। इस तरह से 9.5 का निशान लगा लेंगे। ये दोस्तों थोड़ा पेट वाला है, इसलिए इसका हम 9.5 पर ही लगा रहे हैं इसका निशान, और यदि ये पेट वाला नहीं होता तो हम आधा इंची एक्स्ट्रा लगा लेते। और इसकी जांघ है दोस्तों 24 हैं तो हम यहाँ पर 24 का आधा करेंगे तो यहाँ पर 12 रखेंगे। दोस्तों, इस तरह से 12 रखेंगे, 24 का आधा करेंगे यहाँ पर और उसके बाद में दोस्तों हम यहाँ से इसको 1.5 इंची कम करेंगे यहाँ से इस तरह से और नीचे भी हम 12.5 पर निशान लगाएंगे इस प्रकार से। सॉरी दोस्तों, 12 पर निशान लगाएंगे और इस तरह से इसको हाफ कर लेंगे यहाँ से। यहाँ पर हमें 24 का आधा रख लिया है और 1.5 इंची यहाँ पर कम कर लिया है दोस्तों इसको और निशान लगा लिया है। और नीचे भी हमको यहाँ पर 12 रख के और इसका इस प्रकार से हाफ कर लेना है और ये बीच का सेंटर का निशान लगा लेना है। और इसकी मोरी है दोस्तों वो 16 इंची है तो 16 का हाफ करेंगे तो 8 आएगा और 8 में हम 2 बार करेंगे, 4 इंची इधर और 4 इंची इधर, यहाँ पर 8 कर लेना इस तरह से। और उसके बाद में ये कम वाली सेफ फंटी होती है, इसको इस तरह से सीधा कर देना है इस प्रकार से। यहाँ पर नीचे मोरी में और यहाँ पर हमने 12 इंची का निशान लगाया है, वहाँ पर इस प्रकार से इसको ऐसे सीधा कर देना है। यहाँ से राउंड दे देना है हल्का सा इसको इस प्रकार से सेफ फंटी से और इस प्रकार से यहाँ पर भी इस तरह से निशान लगा देना है। और उसके बाद में इसकी कमर है दोस्तों 30 इंची है तो 30 का हम 4 भाग में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हम 7.5 लगाएंगे और आधा इंची सिलाई का इधर जाएगा और आधा इंची सिलाई इधर जाएगा। 1 इंची हम यहाँ पर मार्जिन करेंगे सिलाई का तो 7.5, चौथा हिस्सा 30 का 7.5 और एक 8.5 और हम इसके अंदर से 1.5 इंची की प्लेट डालेंगे। दोस्तों, यहाँ पर प्लेट डलती है वो प्लेट डालेंगे और इस प्रकार से इसको सीधा कर देंगे। इस तरह से सीधा करने के बाद में यहाँ पर इस तरह से इसको राउंड दे देना है इस प्रकार से, लगभग आधा इंची का बीच में सेंटर में इस तरह से इसका राउंड दे देना है इस तरह से। और दोस्तों लगभग यहाँ पर 2 इंची का निशान लगा के और यहाँ पर चेन लगेगी दोस्तों और हमको आधा इंची डाउन करना है इसको, यहाँ से आधा इंची इस प्रकार से आगे से डाउन करना है। और डाउन करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर हमको जेब के लिए 1.25 का निशान लगाना पड़ेगा और नीचे हमको 6 इंची का खुला मुंह रखेंगे इसका
जेब का। तो इस तरह से आप पूनी 2 लगा के और 6 इंची नीचे इस प्रकार से निशान लगा लेना है। और दोस्तों अब मैं इसको काट देता हूँ। यहाँ से इस तरह से इसको काट लेना है दोस्तों। इस तरह से इसको थोड़ा तिरछा करके यहाँ से, और यहाँ से थोड़ा तिरछा करके यहाँ से थोड़ी किनारा रख लेना है इसकी जेब के लिए। और फिर इस प्रकार से इसको हमने जो निशान लगाए हैं उसके ऊपर ही काटने हैं दोस्तों। निशान के ऊपर से ही काटना है दोस्तों। इस प्रकार से इसको काट लेना है। इस तरह से नीचे भी इस तरह से काट लेना है दोस्तों। और आगे भी दोस्तों इस प्रकार से इसको आधा इंच काम किया था उसी प्रकार से इसको काट लेना है। और दोस्तों यहाँ पर भी हमको इस तरह से इस मार्के के ऊपर से यहाँ पर काट लेना है इस तरह से। और इस प्रकार से यहाँ पर भी आगे भी इस तरह से काट लेना है। और थोड़ा सा हल्का सा इस तरह क्रॉस में काटना है दोस्तों, ताकि हम जब बाद में तुरपाई करें तो कोई परेशानी ना आए। और इसके बाद में हम ये चेन का निशान लगा देते हैं। यहाँ पर चेन लगेगी दोस्तों, हल्का सा कट लगा देते हैं और इसको इस तरह से डबल कर लेते हैं। इस प्रकार से डबल करके और इस तरह से इसको रख लेना है अच्छे से। ये बीच में से इस तरह से सेंटर में इस तरह से रख लेना है और यहाँ पर बीच में यहाँ पर फुटका लगा लेना है दोस्तों। और इसके बाद में दोस्तों इंची टेप से यहाँ पर 1 इंची की प्लेट डलेगी दोस्तों। और फिर हमको यहाँ पर 1.5 इंची छोड़ना होगा और आधा इंची की प्लेट यहाँ हमने इस पैंट में 1.5 इंची प्लेट डालनी है। तो 1 इंची तो हम यहाँ पर लगा लेते हैं और फिर 1.5 इंची निशान छोड़ के यहाँ पर, और फिर हम आधा इंची यहाँ लगा लेंगे। देखो आपको मैं बता देता हूँ कि ये प्लेट किस प्रकार से आएगी। ये तो बीच का सेंटर है ही, ये तो बीच का सेंटर है ही। और ये प्लेट ऐसे आ जाएगी इस तरह से, और ये बीच में 1.5 इंची, और इस तरह से ये प्लेट आ जाएगी इस प्रकार से। इस तरह से ये प्लेट आ जाएगी। और अब दोस्तों हम इसका बैक काटेंगे। बैक काटने के लिए दोस्तों फिटिंग पैंट में तो हम इस पैंट को इस प्रकार से घुमा के काटते हैं, लेकिन ये सादा पैंट है तो सादा पैंट में हमको इस तरह से ही रखना होता है। इसको पलटना नहीं पड़ता है। इस तरह से इसको आगे सरका लेना है। और उसके बाद में दोस्तों इस पैंट के हमने पहला पार्ट काटा है उसको इस तरह से रख लेना है। इसको इस तरह से यहाँ पर लगभग हमको 1.5 इंच ऊपर निकाल के इस तरह से इसको रख लेना है। यहाँ से इस तरह से अच्छे से जमा के देख लेना है इस तरह से। और उसके बाद में दोस्तों हमको यहाँ पर नाप के देख लेना है कि ये आ रहा है, यहाँ पर 9.5 आ रहा है बीच का सेंटर। तो दोस्तों ये भी 9.5 आना चाहिए दोस्तों। इस प्रकार से इसको आपको देख लेना होगा अच्छे से इस तरह से। और यहाँ पर हमको 1.5 इंच ऊपर उठाना है दोस्तों इसको, और इसको सीधा कर देना है इस तरह से। इसको सीधा कर देना है इस प्रकार से। और यहाँ पर भी 2 सूत नीचे निशान लगा लेना है, और यहाँ पर भी हमको सीधा निशान लगा लेना है इस तरह से। और यहाँ पर भी हमको सीधा निशान लगा लेना है इस तरह से। इसको उठा के और यहाँ से इसकी साइड में इस तरह से इसको सीधा निशान लगा लेना है। यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर कटिंग होगी दोस्तों इस तरह से। और उसके बाद में इसकी कमर है ना दोस्तों 30 है, तो हम यहाँ पर चौथा हिस्सा लगाएंगे 30 का चौथा हिस्सा लगाएंगे। यहाँ पर 7.5 लगाएंगे इस तरह से। और 7.5 लगाने के बाद में दोस्तों हम 1.5 इंची लगाएंगे। 1.5 इंची इसलिए लगाएंगे कि आधा इंची मार्जिन इसमें सिलाई में जाएगा, और 1 इंची की हम जेब के लिए चौड़ डालेंगे। और उसके बाद में 2 इंची एक्स्ट्रा जो हम बेल्ट में सिलाई करते हैं वो अंदर फोल्डिंग में आती है, कभी कम और कभी टाइट करनी हो तो काम आती है दोस्तों। इसलिए यहाँ पर ड्यूज टाइट करनी पड़ने पर इसको यहाँ पर एक्स्ट्रा छोड़ना पड़ता है 2 इंची। और आपको मैं पैंट दिखा देता हूँ कि ये पैंट है ना दोस्तों, ये अंदर की साइड में इस तरह से यहाँ पर ये है ना, यहाँ पर सिलाई आ जाती है। और ये 2 इंची का ये छोड़ना पड़ता है कि कभी यूज़ करनी हो तो ये यूज़ कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों यहाँ पर 2 इंची छोड़ना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद में हम यहाँ पर 2.5 इंची का मार्का लगाएंगे दोस्तों। हमको ज़्यादा ल्यूज़ नहीं चाहिए। यदि ज़्यादा ल्यूज़ चाहिए तो हम यहाँ पर 3 इंची का लगाएंगे, लेकिन हमको ज़्यादा ल्यूज़ नहीं चाहिए दोस्तों। ये ज़्यादा ल्यूज़ नहीं मांगा है, इसलिए हम यहाँ पर 2.5 इंची लगा रहे हैं। और यहाँ पर वैसे तो सादा पैंट में नहीं लगाते हैं, लेकिन क्या है कि ये लगभग यहाँ पर देखो मैं आपको बताता हूँ कि इसका हमने घुटने का मार्का इसमें वैसे ही निकाला है 7 से ही। और आप यदि वैसे निकालना चाहते हो तो यहाँ से इसकी लटक से और इसकी लेंथ है उसको इस प्रकार से यहाँ पर इंची टेप को मोड़ लेना है। और इंची टेप को मोड़ने के बाद में यहाँ से 3 इंची ऊपर यहाँ पर निशान लगा लेना इस तरह से। और इसको नाप के देख लेना कितना है दोस्तों। 9.5 आ रहा है तो आगे भी 9.5 ये है ना दोस्तों घुटने का मार्का है। तो इसका घुटना 19 है दोस्तों। तो यहाँ से 3 सूट सिलाई हो जाएगा और 3 निकल जाएगा। इसको नाप के देख लेंगे। यहाँ से 8.5 आ रहा है 8.5 को यहाँ पर हम यहाँ पकड़ लेंगे 8.5 को यहाँ से इस तरह से। तो इस प्रकार से हमको या ये 19 आ गया दोस्तों, और ये आधा इंची लगभग 3 सूट सिलाई का इधर चला जाएगा। तो हम वहाँ पर लगभग 2.2 रखते हैं। और दोस्तों देखो 2.2 आ रहा है, हम वैसे भी हम 2.2 यहाँ रखते हैं।
ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर हमको लगभग 1.5 इंची रखना होता है पूरी दोस्तों, यहाँ पर 1.5 इंची रखना पड़ता है। और यदि आप थोड़ा फिटिंग रखना चाहते हो तो 2 सूत कम भी कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। और अब बात आती है यहाँ इसकी हिप की, इसका हिप का कितना मार्का कहाँ आएगा। तो दोस्तों इसकी हिप है ना 38 है, तो 38 का चौथा हिस्सा हो गया 9.5 इंची, और इसमें 1 इंची की ल्यूजिंग देंगे। तो यहाँ पर हम 10.5 करेंगे इस प्रकार से, इस तरह से 10.5 करेंगे और इसको सीधा कर देंगे इस तरह से। इसको ये 2 इंची का निशान लगाया है, उसके यहाँ पर से हमने नाप लगाया था, वहाँ से इस तरह से इसको और यहाँ से इसको इस तरह से लगा लेना है दोस्तों। सिलाई यहाँ पर आएगी, इसके ऊपर से आएगी सिलाई। और उसके बाद में दोस्तों हमने यहाँ पर 2.5 इंची का मार्का लगाया है, तो यहाँ पर 2.5 इंच का निशान इस तरह से उठा लेना है इस प्रकार से। और इसको यहाँ से लगभग हमको 1.5 इंची का निशान लगा के और इसको इस तरह से राउंड दे देना है इस प्रकार से, इस तरह से राउंड दे देना है। और उसके बाद में दोस्तों इसको यहाँ पर हमने निशान लगाए हैं, ये इस तरह से घुटने का उम्मीद हो और नीचे 1.5 इंची का इस तरह से इसको सीधा कर लेना है दोस्तों। और सीधा ये नीचे भी इस प्रकार से इसको इस तरह से मार्का कर लेना है। और उसके बाद में दोस्तों इसको काट लेना है दोस्तों। मैं इसको काट रहा हूँ और मैं ये भी बताऊँगा कि इसके अंदर से पिछली जेब कहाँ बनेगी, वो भी आपको मैं बताऊँगा। वीडियो पूरा देखें तभी आपको समझ में आएगा दोस्तों। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके दोस्तों। इसको इस तरह से काट लेना है इस प्रकार से। हमने जो इसको काट लेना है, ये हमने मार्का लगाया वहाँ से इसको काट लेना है। और इस साइड में यहाँ पर हमको काट लेना है दोस्तों इस तरह से, इस तरह से इसको काट लेना है। इसके बराबर में ही काटना है दोस्तों इसको, तो इस तरह से इसको काट लेना है इसके ऊपर से और नीचे से भी इस तरह से इसको बराबर में काट लेना है, इस तरह से इसको काट लेना है। और यहाँ पर दोस्तों ये 2 इंची का है, यहाँ पर फुटका लगा देना है। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर इसको इस तरह से आधा इंची इस तरह से निकाल लेना है, ये फुटका लगाया है वहाँ से इसको, और यहाँ पर एक निशान लगा देना है इस तरह से फुटका लगा के। और दोस्तों यहाँ पर लगभग आपको 3 इंची का निशान लगाना होगा नीचे इस तरह से। और यहाँ पर भी सेंटर में से आधा इंची तो इधर और आधा इंची इधर, 1 इंची का हम इस तरह से इसकी यहाँ पर इसकी डोर डालेंगे दोस्तों जेब के लिए, पिछले पॉकेट के अंदर इस तरह से, इस प्रकार से ये डोर आ जाएगी दोस्तों। और इसके ऊपर से इस तरह से हम इसको सीधा निशान लगा के यहाँ पर, और लगभग हम इसके ऊपर से 5 इंची का जेब लगाएंगे यहाँ पर, 2.5 इंची इधर और 2.5 इंची इधर, ही 5 इंची का जेब बन जाएगा। इसको 5 इंची का बेल्ट तैयार, इसका ये जेब तैयार करना है दोस्तों। इस तरह से ये जेब तैयार हो जाएगी पॉकेट वाली। इसलिए वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।